बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के एग्ज़ाम्स के हवाले से, जब आप एग्ज़ाम में बैठकर अपना इम्तिहान दे रहे होते हैं, पेपर आप लोगों के सामने होता है, लेकिन पेपर के दौरान आप एक इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि जिस वजह से पेपर चेकर जो होता है उसको बहुत गुस्सा आता है। यही एक गलती होती है कॉमन स्टूडेंट्स में, जिसकी वजह से पेपर चेकर बहुत ही डिसहार्ट होता है, उसको समझ नहीं लगती कि मैं इसका क्या करूं। यानी आप लोगों की वो गलती जो है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो गलती क्या है। अगर आप लोग इस गलती को कंट्रोल करते हैं, जैसे बाकी स्टूडेंट्स इस गलती को कर आते हैं और वो फेल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती कि हमें फेल क्यों किया जा रहा है। स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि हमने ठीक से पेपर दिया, सारा कुछ ठीक लिखा, लेकिन फिर भी हमारे नंबर काटे गए, इसकी आखिर क्या वजह है। आप लोग जानते होंगे कि एनुअल एग्ज़ाम्स में एक एक नंबर से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसार्ट हो जाते हैं, तो एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी ये गलती जो है वो नहीं करनी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आपको इसी तरह से अपडेट्स जो हैं वो आसानी से मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें जो आप लोगों को आंसर शीट मिलती है, क्या आप जानते हैं कि उस शीट के पेजेस कितने होते हैं। आप लोगों की आंसर शीट के जो पेजेस होते हैं, बहुत पहले की बात है कि 32 पेजेस आप लोगों को दिए जाते थे, और बाद में स्टूडेंट्स जब पूरी शीट्स को मुकम्मल तौर पर यूज़ कर लेते थे, पेपर अटैम्प्ट कर लेते थे, फिर एक्स्ट्रा शीट जब चाहिए होती थी तो स्टूडेंट एग्जामिनर को बोलते थे कि हमें एक्स्ट्रा शीट चाहिए, हमें एक्स्ट्रा शीट दे दें, तो वो आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट दे देते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोगों को ऐसी कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ऐसा हुआ है कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में जो आंसर शीट मिलती है वो 32 पेजेस से बढ़ाकर 44 पेजेस की कर दी गई है। यानी उसके अंदर 12 पेजेस बढ़ा दिए गए हैं, ताकि स्टूडेंट जो है उसको एक्स्ट्रा शीट मिले ही ना और ना ही उसको ज़रूरत पड़े। तो इसलिए आप लोगों को मैं इसी हवाले से गाइड करता चलूँ कि जब आप लोग पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने ये नोट रखनी है कि आप लोगों ने कभी भी एक क्वेश्चन को जब आप लोग अटैम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो आप लोगों ने उनके दरमियान में एक भी लाइन नहीं छोड़नी। अगर आप लोग क्वेश्चंस के दरमियान में कोई भी लाइन छोड़कर आगे क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन को ले लें, शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किया, उसका जवाब लिखा, फिर नीचे 3-4 लाइनें छोड़ देते हैं जी ये इसकी बड़ी खूबसूरती बन जाएगी, साफ़ सुथरा लगेगा कि बहुत अच्छे से बच्चे ने जो है वो पेपर को अटैम्प्ट किया है। तो वो क्या करते हैं, नीचे 3-4 लाइनें छोड़कर फिर अगला क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट करते हैं, फिर 3-4 लाइनें। स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने एक टारगेट बनाया होता है कि हमने एक पेज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 ही अटैम्प्ट करने हैं, इसके ज़्यादा नहीं करने। वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि मेरे बाकी क्वेश्चन जो हैं वो कितने पेज पे आएंगे, फिर उसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा लाइनों को छोड़ देंगे, फिर आगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके फिर काफ़ी ज़्यादा लाइनें छोड़ देंगे। तो जो पेपर चेकर होता है उसको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से गाइड की जाती है कि स्टूडेंट्स ने दरमियान में लाइनें ना छोड़ी हों। जब आप लोग पेपर करते वक्त, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पेपर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एग्जामिनर भी स्पेशली यही बात कहता है कि आप लोगों ने लाइनें नहीं छोड़नी, बिल्कुल साथ साथ करके अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना है, ताकि आप लोगों की शीट्स जो हैं वो ज़ाया ना हो। इसी तरह से आप लोगों के पास एक पॉलिसी जो शो होती है, जब आप लोग चेक करेंगे आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स आती हैं, उसके बैक के ऊपर भी पॉलिसी सारी जो हैं वो मेंशन होती हैं। उसमें भी लिखा होता है कि लाइनें आप लोगों ने पेपर के दौरान नहीं छोड़नी, बिल्कुल साथ साथ करके खूबसूरती से लिखना है, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट्स की ज़रूरत ना पड़े और शीट्स भी ज़ाया ना हो। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जब आप लाइनें छोड़कर पेपर को अटैम्प्ट करते हैं, आप लोगों का पेपर जो है वो कितनी ज़्यादा शीट्स पर चला जाता है। जो पेपर आप लोगों ने 5 शीट्स पर करना होता है वो 10 शीट्स पर चला जाता है। तो पेपर चेकर क्या करता है, वो शीट्स को उल्टा उल्टा कर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि इस बच्चे ने इतना इतना ज़्यादा गैप दिया है क्वेश्चंस के अंदर। तो वो फिर क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक से पेपर को अटैम्प्ट नहीं किया, वो उसके नंबर जो है वो काटता है, चाहे 2 नंबर काटे, 4 काटे, 10 नंबर काटे, लेकिन आपकी कटिंग जो है वो लाजमी होती है। तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना। बस ये चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ,
साथ ही आप लोगों ने अगला क्वेश्चन जो है बगैर किसी लाइन छोड़े सिर्फ एक लाइन आप लोगों ने छोड़नी है, ताकि वो ये वाज़ह हो सके कि आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और उसके नीचे लाइन छोड़ने का मकसद है कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक था, फिर आप लोगों ने अगले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने लाइनें नहीं छोड़नी। दूसरे नंबर पर यह चीज़ है कि जब आप लोगों ने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना। आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चन का नंबर देना है, हवाला देना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर आगे आप लोगों ने नीचे आंसर लिखना शुरू कर देना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिखने बैठ जाते हैं, तो बाद में जब टाइम देखते हैं तो आधा पेपर अटैम्प्ट हुआ होता है और टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी तादाद में फेल हो जाते हैं। बाकी भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लास्ट में भी आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगी, आप लोग उनको भी वॉच कीजिए। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स और टिप्स जो हैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों को बताई गई हैं। इंशाल्लाह उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी बात पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।